महाराणा। कल का दिन हमारे न्याय के लिए हमने चुना था, जिसमें आप लोगों की भागीदारी शानदार रही। हजारों की संख्या में आप लोग पहुंचे और पहुंच करके इस प्रोग्राम को सफल बनाया। जो न्याय की मांगे हमारी थी वो सरकार द्वारा मानी गई और 15 दिन का हमें टाइम दिया है, 15 दिन के अंदर अंदर लागू भी होंगी। ये हमारा परीक्षा का दिन था। जो कहते थे सुखदेव सिंह जी के लिए मर मिटेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो लोग वहां नहीं थे। लेकिन हाँ, जो लोग थे वो रियल में जो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी छोड़ के गए थे वो लोग थे, जो शेरों की तरह दहाड़ रहे थे, गर्म धरती 45 डिग्री का टेम्परेचर झेल रहे थे। वो वास्तव में सुखदेव सिंह गोगामेडी जी थे। आप सबको, मेरी बहनों को, जो मेरी बहनें 1 मिनट के लिए वहां से नहीं उठी, उनके लिए भी दिल से धन्यवाद। ये संघर्ष की लड़ाई है। संघर्ष की लड़ाई में संख्या नहीं, आपका हौसला नापा जाता है। आपका हौसला हमने नापा कल। आप लोगों ने जो बढ़ चढ़ करके भाग लिया इस न्याय की लड़ाई में, जो अन्याय हमारे साथ हुआ उसको लड़ने की आप लोगों ने जो क्षमता दिखाई वो काबिले तारीफ थी। और मैं बता दूं कि देखिए, सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने ये करनी सेना इसीलिए बनाई है कि हम अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहें। और ये वादा है आप सबसे, जो कल सुखदेव सिंह जी के लिए लड़े, उनके लिए लड़ने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। ये टीम उन्हीं की है और उनके द्वारा बनाई गई है। यहाँ मरने और मारने से कोई डरेगा नहीं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये तो हमारी न्याय की लड़ाई है। हमने काफी लोगों के न्याय के लिए हम भागे भी थे। आपको बता दूं, जब धमकियां लोगों को आती हैं तो हम उनके न्याय के लिए पहुंचते भी हैं। लेकिन अब मैं एक बात बता दूं, जो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के लिए नहीं आए, उनका भी दिल से धन्यवाद हम लोग करते हैं कि ठीक है, आप घरों पे बिल में डूब के रहिए। जिस दिन ऐसा कोई फरमान आ गया तो इस करनी सेना को याद मत करना। जो न्याय के लिए नहीं लड़ सकता, जो अन्याय अत्याचार के लिए आवाज नहीं उठा सकता, उस बुज़दिल के लिए हम खड़े नहीं हो सकते। जो शेरों की तरह दहाड़ेगा, जो सड़कों पे लोगों के अन्याय अत्याचार के लिए लड़ेगा, ये करनी सेना सदैव उनके लिए तत्पर रहेगी। जो भाई और बहनें हमारे लिए आई, उनका दिल से धन्यवाद। और हमेशा आप लोगों के लिए करनी सेना तैयार रहेगी, तत्पर रहेगी। जय माता जी की। सभी को जय माता दी, जय सुखदेव दादा। कल जितने भी सरदार भाई बहन पधारे, उनको राष्ट्रीय कार्यालय से, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की तरफ से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक छोटे से आह्वान पर आप सभी लोग पधारे और पूरी शक्ति के साथ इतनी भारी धूप में आप सब लोग विराजे रहे। ये साबित कर दिया आपने कि सुखदेव सिंह जी के जो बनाए हुए सैनिक हैं वो इतने मजबूत हैं। हमने जान करके वहाँ टेंट नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया कि हमको आर पार की लड़ाई लड़नी थी और भाइयों को देखना था धूप में कितनी देर हमारे साथ वो तब पाएंगे, तब सकते हैं। और कल सभी भाइयों ने, जो भी भाई पधारे हैं, उन्होंने इस बात से अवगत करा दिया कि सुखदेव सिंह जी के लिए वो जान देने के लिए तैयार है। बाहर से, प्रदेश से ठोके साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रभारी जीवन सिंह जी, मुंबई अध्यक्ष और जितने भी प्रदेश से बहुत से लोग अनगिनत बातें करते रहते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप पे। हमने सिर्फ पदाधिकारियों को बाहर से बुलाया। मध्य प्रदेश से शिव प्रताप सिंह जी आए, वो अपने लोगों को लेकर आए। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता वो लेकर आए, भदौरिया साहब। उत्तर प्रदेश से आए, मतलब हर जगह से पदाधिकारी आए। और आगे आने वाले समय में जब भी बाबीसा सीधा सुखदेव सिंह गोगामेडी एक आह्वान करेंगे, पूरी रूपरेखा के साथ हर प्रदेश से व्यक्ति बुलाएंगे। जो लोग कुछ बोलते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। कल जो आए हैं अपनी भावनाओं से आए, पूरी ईमानदारी से आए और बिल्कुल निष्ठापूर्ण तरीके से हमने भी जो मांगे रखी है
कोई भी लेटर कोई भी कुछ भी डाल दे, मैं उसके बाद में तो आपको क्या विश्वास दिलाऊं। हमने जान के लेटर वायरल नहीं किया कि वायरल आज हम आपके सामने ये लेटर देख लीजिए, सभी के सामने जो मांगे हैं ये आप देखिए, हमारी मुख्य मांगे हैं ये। इतनी बड़ी मांगे हमने लिखी है ना, तो उसमें आप देख लीजिए, कोई भी एक भी मांग ऐसी नहीं जिसमें हमारा स्वार्थ निहित हो, एक भी मांग ऐसी नहीं है। हमारी प्रमुख 3 मांगे रही है और तीनों मांगे मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। ये मुख्यमंत्री जी के नाम हमने बात की है। एसआईटी का गठन पहली मांग हमारी ये थी। दूसरी मांग थी गैंगस्टरों पर सख्त कार्रवाई, और तीसरी थी एनआई जांच पर आपत्ति और पुनः विचार, क्योंकि अभी तक एनआई ने हमें संतुष्ट नहीं किया है। राजस्थान पुलिस के द्वारा पकड़े गए मुजरिमों के अलावा जो केंद्र की जांच एजेंसी है उससे हमें 1% भी संतुष्टि नहीं हुई है, न हमें अवगत कराया गया है। तो इसके लिए हमने सरकार से दोबारा वार्ता की है कि भाई जो बाहर बैठे अपराधी कब भारत लाए जाएंगे और उनको सजा कब मिलेगी, ये हमारा मेन मुद्दा था। इसके लिए हमने एक एसआईटी गठन करने के लिए विशेषकर जोर दिया था। बाकी अनगल बातें करने, अनगल लेटर देने, ये देख लीजिए चैन सिंह के साइन है, योगेंद्र कटार के साइन है, शीला के साइन है, ये सेम लेटर उसकी कॉपी है, ये हमारे पास है जो लेटर हमने वहाँ दिया उसकी। हम जान के नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि आज के समय में सब अपनी अपनी बात रखने के लिए खुले भी है, रख भी सकते हैं, वो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। पर जो सच्चाई है, जो लड़ाई है, वो लड़ाई सिर्फ ये थी कि सुखदेव सिंह जी को न्याय मिले और एसआईटी का गठन हो, क्योंकि एसआईटी अगर गठित होगी तो सारी बातें सब हमारे जितने भी सैनिक हैं उनके पास हम तरीके से पूछा पाएंगे भाई अभी तक मामला यहाँ तक पहुँचा, इसमें ये हो रहा है। और आने जो पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे प्रांतों से जो भी भाई पधारे, बहनें पधारी, उनके लिए। और आने वाले समय पे राष्ट्र की अगर जब हम मीटिंग करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे कि लोग कैसे आते कैसे रहे। और इतनी धूप में जो हजारों की संख्या में लोग थे वो आप सब देख रहे थे, धूप के बिना छत के लोग खड़े थे, जबकि वहाँ डिपार्टमेंट के लोग कह रहे थे आप इनकी छाया करवा दो। मैं नहीं सर, ये सुखदेव जी के सैनिक हैं और ये आग में तपने वाले और सच्चे भगत हैं, सुखदेव सिंह जी के भाई हैं, परिवार हैं, तो शिवला सुखदेव सिंह गोगामेडी का साथ देने के लिए आए हैं। वो सब कल उन्होंने साबित किया। मैं दिल से पूरी टीम को, जितने भी लोग पधारे, जो भी लाने वाले, जितने भी मन से पधारे, जितने भी संगठन के लोग आए, मैं उनको राष्ट्रीय कार्यालय से शिवला सुखदेव सिंह जी गोगामेडी हमारी कार्यकारी अध्यक्षा की तरफ से, संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद दूंगा। इसी तरह आशीर्वाद बना के रखें, संगठन में हमारा साथ दें, आपका साथ, सबका विकास, हम पूरी ताकत के साथ कार्य करेंगे। अब हमारे जो महाराष्ट्र से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी आनंद सिंह जी ठोके साहब है, अपने विचार वो रखेंगे। नमस्कार, जय महाराणा, जय शिवराय, जय सुखदेव सिंह दादा गोगामेडी जी। कल हमारे दादा के लिए हमारी कार्यकारी अध्यक्षा सन्माननीय शीला भाभी साहब गोगामेडी जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कटार साहब ने हमें आह्वान किया कि दादा के लिए एक दिन आपको आना है। मगर जब मैंने दादा को पूछा तो बोला गया था कि सिर्फ पदाधिकारी आना है। इसलिए महाराष्ट्र से जो राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेशाध्यक्ष, महिला प्रदेशाध्यक्ष, हमारे प्रदेश प्रभारी जीवन सिंह जी, मुंबई महिला अध्यक्षा कोमल जी, ये लोग आए 2-3 गाड़ी भर के। अगर हमें दादा यही बोल देते कि आपको सबको आना है, और कभी भी हमें आह्वान किया गया, बोला गया कि आपको सबको आना है, तो हम ये आपको आश्वासित करते दादा साहब और भाभी साहब कि आने वाले समय में अगर कोई भी आंदोलन होगा तो दादा के लिए हम सब लोग गाड़ी भर भर के हजारों के तादाद में यहाँ आ जाएंगे। रही बात, मैं भी एक बात या सबके सामने आश्वस्त करना चाहता हूँ, कल का जो प्रोग्राम था वो हमारे दादा साहब के लिए था, हमें न्याय दादा साहब के लिए चाहिए था। बहुत से लोग मैंने देखे हुए, 2016 से मैं श्री राष्ट्रीय करनी सेना से जुड़ा हूँ और उस दिन से आज तक मैं देख रहा हूँ, बहुत से लोग दादा के नाम से अपनी खुद की रोटियां सेकते हैं, अपना खुद का नाम किया है। जिस दादा की वजह से इनको लोग पहचानते, इनको इनके घर के गली के कुत्ते भी पहचानते नहीं थे। ऐसे लोग बड़े हो गए और आजकल लाइव आके भी बोलते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है, मगर वो लोग भी कल नहीं आए। अच्छा वो नहीं आए क्योंकि कल जो हमने देखा, हमें बाकी कुछ लेना देना नहीं है, मगर सुखदेव दादा की सारी जो कमान, सुखदेव दादा जी का जो काम करने का तरीका था, वो सारे के सारे गुण भाभी सामने है।
और वहाँ हमें एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे सामने सुखदेव सिंह दादा गोगामेडी जी हाजिर नहीं है। वो भाविसा के रूप में हाजिर थे और काम करने का भाविसा का तरीका सेम जो दादा का था वही है। इसलिए हम बहुत खुद को बहुत स्वाभिमान महसूस करते हैं। हम बहुत भाग्यवान समझते हैं कि हम लोग भाविसा के साथ काम कर रहे हैं। दूसरी बात, भाविसा जो काम कर रही है खुद के फैमिली के लिए नहीं कर रही है। कटार साहब काम कर रहे हैं खुद के फैमिली के लिए कर रही है। ये जो कर रहे हैं, जो दादा काम छोड़ के गए, दादा भी जो करते थे समाज के लिए करते थे, समाज का छोटा सा छोटा वर्ग के लिए करते थे, 36 कौम के लिए करते थे। मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, कई कोने कोने में आज करनी सैनिक है, वो आज भी दादा को, भाभी साहब को, कटार साहब को याद करते। इसलिए करते कि उन्होंने जो उनको हिम्मत दी है, ताकत दी है। महाराष्ट्र में सब गाँव, हर खेड़े, हर शहर में करनी सेना, करनी सैनिक वैसे के वैसे। इसलिए मैं आप इस माध्यम से, लाइव होने के माध्यम से भाभी साहब, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, कौन क्या भोगता है, कौन क्या करता है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि उनको हम आंसर देते जाएंगे, उत्तर देने की जाएंगे तो अपना ही अब ऊपर कीचड़ आता, उल्टा आता है। उनको कोई तब देने की जरूरत नहीं है। सारा करनी सैनिक जो सुखदेव दादा हजारों सुखदेव सिंह गोगामेडी यहाँ छोड़ के गए, वो सब आपके साथ है, आपके पीछे। हम मरते दम तक आपके साथ रहेंगे। पूरा महाराष्ट्र आपके साथ है। ये मैं इस आश्वस्त करना चाहता हूँ और मैं मेरी वाणी को पूर्णाम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय माता जी। जिस तरह अभी ठोके साहब ने बताया कि महाराष्ट्र के पूरी करनी सेना, महाराष्ट्र के 37 जिलों में हमारी करनी सेना है और गांव-गांव तक है, तहसील तक है, खेड़े गांव तक है। कल जो आए हम पदाधिकारी सब, क्योंकि दादा का, कटार साहब का और भाभी साहब का यही कहना था कि सब पदाधिकारी जो प्रदेश लेवल के हैं, जिला लेवल के, उनको आना है। तो सब हमारे पदाधिकारी कल आए थे और दादा ने जो पहले एक शब्द कहा था कि मैं जब जाऊंगा तो 500 ऐसे करनी सैनिक, 500 सुखदेव सिंह गोगामेडी खड़ा करके जाऊंगा। तो वास्तव में कल जो हमारे जितने भी सैनिक यहाँ आए धरने पे, वास्तव में दिखा कि सुखदेव दादा के लिए आज भी वो उस तरीके से ही काम कर रहे हैं जैसा दादा के लिए पहले करते थे। और आज दादा की न्याय की लड़ाई के लिए वो लोग जयपुर में पहुंचे। दूर दूर से 1000-2000 किलोमीटर से लोग आए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा और सबको धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और आगे जब भी भाभी साहब, कटार साहब आह्वान करेंगे तो महाराष्ट्र के हर तहसील से, हर जिले से गाड़ियां भर करके हम जयपुर पहुंचेंगे न्याय के लिए। जब भी भाभी साहब आह्वान होगा, इतना विश्वास दिलाता हूँ। बाकी हम सब मिलके जो दादा का जो विजन और मिशन था कि जिस तरह लोगों के लिए काम करना है, लोगों के लिए खड़ा रहना है, वो आज भी हम उसी तरीके से लोगों के लिए खड़े रहते हैं, काम करते हैं और मदद करते हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। और भाभी साहब के नेतृत्व में हमेशा दादा के साथ थे वैसे ही खड़े रहेंगे और इस संगठन को और मजबूत करेंगे, ये विश्वास दिलाता हूँ। जय माता। तो आज तो मैं लाइव सार्थक हो गया आप लोगों वाले।